हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यह क्वेश्चन तैयार कर लिया तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है और आपको एक अच्छी तैयारी करनी है तो आप इस क्वेश्चन को आज ही तैयार कर लें। अगर आपने इस क्वेश्चन को आज ही तैयार कर लिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से S और T की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, देखिए एक मीनार है, ठीक है, और मीनार के आधार से S और T दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। ठीक है, उन दोनों बिंदुओं से चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। ठीक है, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है √ST है। ठीक है, तो हमको √ST सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आइए, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। देखिए अब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, एक मीनार के आधार से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम बना के इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, कि मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना दिया है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को भी समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये AC एक मीनार है। ठीक है, अब इसके आधार से यहाँ से S दूरी से, ठीक है, यहाँ से S दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए S दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर ये D बिंदु है। ठीक है, और देखिए आधार से T दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक है, तो मैंने दो दूरियों पर दो बिंदु ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो बिंदुओं से इस मीनार के शिखर का, ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसके उन्नयन कोण है। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है, अगर इसको थीटा मान लें तो ये हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है, 90 - थीटा क्यों हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो देखिए -थीटा और +थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 90। ठीक है, 90 बचा। ठीक है, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो हमने देखिए इसको थीटा मान लिया तो ये ऑटोमेटिकली 90 - थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मीनार की जो ऊंचाई है इसको हमें पता करना है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं जो इसकी ऊंचाई है वो H मीटर है। ठीक है, H मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें अब दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए एक तो लेना पड़ेगा ADC और एक ट्रायंगल हम लेंगे ABC। ठीक है, तो देखिए हम छोटे वाले ट्रायंगल में लेंगे ADC। इसमें देखिए हमें क्या क्या चीज़ पता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई वो H है और इसका जो आधार है वो S है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे, देखिए इसमें हमें क्या क्या पता है। तो हमें देखिए इसमें H पता है, यानी कि लंब पता है, और ये आधार पता है। ठीक है, तो देखिए आधार और लंब किस फंक्शन में आता है। ठीक है, तो हमें पता है जो आधार और लंब tan थीटा और cot थीटा में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा लेके इसमें खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम tan थीटा लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही हम करेंगे। ठीक है, अब हमने समझ लिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, देखिए माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, जो हमें निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें सिद्ध ही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम H निकाल देंगे और हमें √ST सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, हम मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे तो हमें ये सिद्ध भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ADC में हम tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम त्रिभुज ADC में हम खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब देखिए जब हम त्रिभुज ADC में लेंगे तो देखिए हमें क्या क्या पता है, देखिए लंब पता है और आधार पता है। ठीक है, आधार और लंब tan थीटा और cot थीटा में होता है। ठीक, तो हम सिंपली tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप cot थीटा भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम देखिए tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, tan थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है, लंब है AC। ठीक है,
तो AC लंबा है इसमें, और देखिए आधार क्या है, आधार है DC, ठीक है, DC। यहाँ पर देखिए DC, हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, तो छोटे वाले त्रिभुज का जो आधार है वो DC है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू तो सिंपली थीटा ही है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, ठीक है, tan थीटा सिंपली करेंगे। और देखिए AC की वैल्यू कितनी है, देखिए AC की वैल्यू तो हम H माने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे H सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने H पुट कर दी। अब देखिए DC यानी कि आधार, आधार क्या है इसमें, देखिए आधार है S, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली S को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे H निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो S है वो है डिवाइड में, ठीक है, जब हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे S को तो ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें H निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए S मल्टीप्लाई में चला जाएगा tan थीटा के, ठीक है, tan थीटा, और इधर क्या बचा, इधर बचा H, ठीक है। अब देखिए H बराबर S tan थीटा, ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, ये आगे हमें काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम देखिए पूरे त्रिभुज को लेंगे ABC त्रिभुज में, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे ABC त्रिभुज में खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ लोगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है, अब त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कौन सा है, ABC, ठीक है। यहाँ पर देखिए ABC में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ABC में हमको देखिए क्या क्या पता है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें देखिए H तो हमारा दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ठीक है, तो H तो हमारा है यानी कि लंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें आधार पता है, इस वाले त्रिभुज का भी आधार पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली tan थीटा लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि tan थीटा होता है वो लंब अपॉन आधार होता है, ठीक है, क्योंकि हमें लंब भी पता है और आधार भी पता है, ठीक है। तो हम आइए tan थीटा ही सिंपली ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब देखिए AC अपॉन BC, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब का मतलब है AC, ठीक है, लंब है AC और आधार कितना है BC, ठीक है, तो हम यहाँ पर BC लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करते जाओ और आपका काम और ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, थीटा हमें ये वाला लेना है, ठीक है, तो ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो थीटा की जगह हम 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर tan है, ठीक है, tan लिखेंगे सिंपली। अब देखिए थीटा की जगह हम 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हमने लिख दिया है। अब देखिए AC क्या है, AC है हमारा H, ठीक है, तो हम सिंपली H लगा देंगे। और देखिए BC है, BC कितना है, BC है पूरी जो BC की लेंथ है वो T है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था T, तो हम सिंपली यहाँ पर T पुट कर देंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसकी जगह cot थीटा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा, ठीक है, cot थीटा बराबर H अपॉन T है, ठीक है, H अपॉन T है, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा लिखा है, ये बराबर होता है cot थीटा के, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और साइड में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमने पता चलता रहा है कि यहाँ पर हमने ये स्टेप किया है, ठीक है। तो ये देखिए वैसे तो सूत्र होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, सिंपली आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, और आपको सिंपली याद भी होगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए इतना हमने कर लिया है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, tan का उल्टा होता है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम cot की जगह 1 अपॉन tan थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम cot की जगह लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, 1 अपॉन tan थीटा, और बराबर है H अपॉन T, ठीक है। देखिए हम यहाँ से tan से चले, हम वापस tan पर ही आ गए, ठीक है। तो हमें लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र होता है। इसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेप किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, 1 अपॉन tan थीटा, ये आपको सूत्र भी याद होगा।
अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम h निकाल लेंगे, ठीक है। h को निकालेंगे अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर h निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर h के अपॉन में t है, ठीक है। t यहाँ पर डिवाइड में है, जब t को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। एक तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो t की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t अपॉन, ठीक है, t अपॉन टेन थीटा बराबर h है, ठीक है। अब देखिए समीकरण ये है दूसरा, ठीक है। और हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये h बराबर t अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और देखिए जो समीकरण 1 है h बराबर h टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए ये भी h के बराबर है और देखिए ये भी h के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला पद इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और सेकंड से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व सेकंड से, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको बिल्कुल भी सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छी तरह से बिल्कुल ही तैयार कर लें, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में हमें दिया गया है, देखिए एस टेन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एस टेन थीटा के बराबर करेंगे यहाँ पर एस टेन थीटा, ठीक है। एस टेन थीटा बराबर टी अपॉन टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टी अपॉन टेन थीटा, ठीक है, टी अपॉन टेन थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है एच के बराबर ये वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। और ये वैल्यू भी एच के बराबर निकल के आई है, ठीक है। तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसके नीचे 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें, ठीक है। अगर देखिए टेन थीटा की मल्टीप्लाई एस टेन थीटा में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा और बराबर टी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 1 की मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो वापस टी मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो एस है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर हम एस को इधर लेके जाएंगे बराबर के तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकल के आएगा टी अपॉन एस, ठीक है, टी अपॉन एस। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये टेन स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर को बराबर से इस तरफ लेके जाएं तो ये रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा है कि नहीं, तो ये रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट के अंदर टी अपॉन एस, ठीक है, टी अपॉन एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जो रूट है वो टी पर भी है एस पर भी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख दें रूट टी, ठीक है, और अपॉन रूट एस, ठीक है, अपॉन रूट एस। ये किसकी वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकली है टेन की, ठीक है। टेन थीटा बराबर रूट टी अपॉन रूट एस, ठीक है। देखिए अब हम क्या करें, अगर हम टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दें समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 है, जो ये समीकरण 1 है, अगर हम टेन थीटा की वैल्यू रख दें तो हमें एच की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच बराबर एस टेन थीटा है, ठीक है, एस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम टेन थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो टेन थीटा की वैल्यू निकली थी एस, और जो टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकली रूट टी, ठीक है, रूट टी अपॉन रूट एस, ठीक है, रूट एस। ये टेन थीटा की वैल्यू निकली, ठीक है। तो सिंपली मैंने टेन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए जो एच की वैल्यू निकली है, ठीक है। और हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, यहाँ पर आप देख लो, देखिए हम प्रूफ करना है रूट के अंदर एस टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रूट के अंदर एस टी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, देखिए अगर देखिए हम यहाँ पर एक स्टेप करने वाले हैं, क्या स्टेप करेंगे, देखिए रूट एस की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दें और नीचे भी कर दें, यानी कि रूट एस की मल्टीप्लाई अंश में कर दें और हर में कर दें, ठीक है, और हर में कर दें। वैसे इससे कुछ बिगड़ा तो है नहीं, क्योंकि अगर हम रूट एस से रूट एस कैंसिल आउट कर देंगे तो वापस हमारा यही फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने रूट एस की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दी है नीचे भी कर दी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर है एस, ठीक है, तो हम एस रखेंगे, ठीक है। और देखिए मल्टीप्लाई, देखिए रूट टी मल्टीप्लाई रूट एस, ठीक है। तो देखिए रूट के अंदर टी भी है और यहाँ पर रूट के अंदर एस भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इकट्ठा करके रूट के अंदर एस टी पुट कर देंगे, ठीक है, रूट के अंदर एस टी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, अगर देखिए अब हम रूट एस की मल्टीप्लाई रूट एस में करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंपली रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा एस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी एस है और नीचे भी एस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एस से एस कैंसिल आउट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा रूट एस टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच बराबर निकल के आई है एच बराबर रूट एस टी, ठीक है, रूट एस टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली जो एच की
वैल्यू निकल के आई है वो √ST निकल के आई है। और देखिए क्वेश्चन पे नज़र मारी, हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, h बराबर √ST। तो यहाँ पर हमने जो प्रूफ कर दिया HP हैंस। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझो आपके 6 नंबर पक्के हैं। और ये क्वेश्चन आज ही तैयार कर लो, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।